जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज वीडियो में हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। सिंपल हम समझते हैं, जैसे आपको मैं क्या दे दूं, 3 टेस्ट ट्यूब दे दूं। ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, और थर्ड क्या है हमारे पास, सी है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। आपको नहीं मालूम किसमें मैंने प्राइमरी डाला, किसमें मैंने सेकेंडरी डाला, किसमें मैंने टर्सरी यूज किया। दैट मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको नहीं मालूम है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, या आपके प्रैक्टिकल्स में ऐसा क्वेश्चन है, कैसे आप लैब में कर पाएंगे। और आपको आइडेंटिफाई करना हो, आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें हमारा टर्सरी है या इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी है। आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म सहित, और टोटल आप समझ पाएंगे कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, तो कैसे उनका टेस्ट हम कर पाएंगे। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को रीड क्या करना होता है, माइंड में अपने रखेंगे ल्यूकास टेस्ट। हम लोग क्या रीड करते हैं, ल्यूकास टेस्ट। तो इस वीडियो में पूरी हम बात करने वाले हैं ल्यूकास टेस्ट की। तो सबसे पहले और एक सिंपल बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब आपका होता है प्राइमरी अल्कोहल, क्या होता है, प्राइमरी। 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 डिग्री का मतलब होता है टर्सरी अल्कोहल। तो हमारे पास प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मीन्स कैसे हम उसका टेस्ट करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं ये आपका क्या है, RCH2OH। ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे आपसे। दूसरा हमारे पास क्या है, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा 2 डिग्री, और थर्ड हम बात करेंगे RC, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिफरेंस क्या है। जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो यहां पर जो आपका कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली आपका एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, वो ओनली 1 कार्बन से अटैच हो। दैट मीन्स ये आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए, ओनली 1 कार्बन से अटैच हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं क्या है, कि दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारा कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है आपका, उससे 2 कार्बन अटैच हो। दैट मींस आपके कोई एल्किल एरियल ग्रुप हो सकते हैं, बट कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। बट इन लास्ट टर्सरी की अगर हम बात करें तो टर्सरी में हम लोग क्या देखते हैं, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है उससे 3 आपके एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, उसको टर्सरी बोलेंगे। तो ये हमारे पास प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, और ये हमारे पास क्या है, टर्सरी है। अब इनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे लैब में, या आपके एग्जाम में आता है, कैसे हम आंसर राइट करेंगे, क्या करेक्ट होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट की। तो ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर आपको माइंड में रखना होगा HCl प्लस ZnCl2 हम ले रहे हैं, और जो आपका HCl प्लस ZnCl2 है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और इसी के बेस पे हमें क्या करनी है, रिएक्शन करानी है। ल्यूकास रिएजेंट की क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। किससे कराएंगे, प्राइमरी से कराएंगे, सेकेंडरी से कराएंगे, टर्सरी से कराएंगे। तो यहां पर हम रिएक्शन भी कराएंगे, साथ में मैकेनिज्म भी बताएंगे, और जो अदर हिडन टॉपिक है उनकी भी हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसे बोलते हैं। इसको मेरेज कर रहे हैं। बेसिकली आप जानते हैं, अगर आपकी माइंड में थोड़ा सा हो, कि हेलोएल्कीन का जब हम लोग प्रिपरेशन रीड कर रहे थे, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, हेलोएल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो हेलोएल्कीन आपका RX होता है। इसका जब हम प्रिपरेशन रीड कर रहे थे तो यहां पर आपको मैंने बताया कि दैट मीन्स हमारे पास क्या है, जो एल्कोहल है, अगर उसकी रिएक्शन हम किससे करा देते थे, या Cl से करा देते थे, ZnCl2 आपका होता था, तो यहां पर आपका बनता क्या था, आप देखते थे ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाता था, और बन क्या जाता था,
RCl, दैट मीन्स क्या है आपका RX है। तो मीनिंग क्या है, जब हम ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल से, तो यहां पर आपको समझना ये है कि हमें क्या मिलेगा, हेलोएल्केन मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, हेलोएल्केन मिलेगा। तो यहां पर एक बात और हम बताने वाले हैं, क्या कि जो आपका प्राइमरी है और सेकेंडरी है साथ में टर्सरी है, अगर इससे हमें हेलोएल्केन बनाना हो तो कौन सा फास्ट बनाएगा, दैट मींस प्राइमरी फास्ट बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा, अदरवाइज टर्सरी बनाएगा। तो हम रिएक्शंस की बात करेंगे, उस बेस पे हम अपना माइंड यूज करेंगे कि दैट मींस क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या आपका टर्सरी फास्ट इन केस आपको बनाना है हेलोएल्केन तो क्या लेंगे, टर्सरी लेंगे, सेकेंडरी लेंगे या प्राइमरी लेंगे। तो ये भी बातें यहां पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब रिएक्शंस की हम बात करते हैं। बेसिकली यहां पे हम देखते हैं जो हमारे पास टर्सरी है आर, आर डैश, आर डबल डैश, OH, जब हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl, ZnCl2, मैकेनिज्म भी बाद में एक साथ हम सारी मैकेनिज्म बताने वाले हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, यहां पर आपको मिलता है RCr डैश, यहां पर R डबल डैश, और ये आपका क्या हो गया, Cl हो गया, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गया। क्या मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गया। उसके बाद जो मीनिंग समझना, अच्छा ये तो हमें मिल गया, बट अगर ये हमारा थर्ड डिग्री था, दूसरी हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या था, सेकेंड डिग्री की हम बात करें, सेकेंड डिग्री की बात करें, उसकी भी हम रिएक्शन कराते हैं। ZnCl2 आपका Cl है, ZnCl2 है, आपका बनेगा क्या, R डैश H, Cl बन जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सब कुछ तो वही हो रहा है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, दैट मींस कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा हमारा सेकेंडरी है। तो आइए बात करते हैं। जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं कैसे हैं, कलरलेस हैं, आपको माइंड में रखना होगा। जो हमारे एल्कोहल्स हैं कैसे हैं, कलरलेस हैं। सबसे पहले तो इनका कोई कलर नहीं है, और जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं, इन केस अगर आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी मीनिंग क्या है यहां पर समझेंगे। या ऐसे भी हम कह सकते हैं क्लाउडीनेस। आपका जो कलरलेस एल्कोहल था, इमिडिटी टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मीनिंग यहां पर आपको समझना, तुरंत धुंधला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जैसे आपने मिक्स किया तुरंत क्या करेगा, धुंधला हो जाएगा। अगर तुरंत इमीडिएट हो जाता है तो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल मेरे पास है। बट इन केस अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा सेकेंडरी है ये भी कलरलेस था, ये भी रिएक्शन दे रहा है, मीनिंग आपको समझना है, टर्बिडिटी टर्बिडिटी 5 मिनट, ओके, ये मीनिंग आप समझना है। ये भी क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी होगी, दैट मींस जो आपका सोल्यूशन है ये भी क्या हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। जो आपका ट्रांसपेरेंट था वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा, बट टाइम लगेगा, कितना, हाउ, 5 मिनट लगेगा। अगर आपका तुरंत हुआ क्या हो जाएगा, टर्सरी है, अगर आपको 5 मिनट लग रहा है क्योंकि आप लैब में कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है, 5 मिनट लगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस जो गिवन एल्कोहल है वो आपका कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की, RCH2OH। ये आपका क्या है, प्राइमरी है। आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, HCl से कराई, ZnCl2 से, और आपको मैं बताऊं यहां पर नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये सारी बातें हम लोग किस पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। अभी मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, आपका जो भी प्रैक्टिकल्स है, जो भी वर्क है, किस पे है, रूम टेम्परेचर पे।
अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि प्राइमरी हमारे पास है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई टर्बिडिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। इन केस जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए इसको हम रेड कलर से राइट कर दे रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। बट जो टर्बिडिटी हमें देखने को मिलेगी, ये माइंड में आपको रखना है, जो क्लाउडीनेस हमें देखने को मिलेगा 30 मिनट, अबाउट कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, 30 मिनट आप सेक करेंगे, हीट करेंगे, तब आपको टर्बिडिटी मिलेगी देखने को 30 मिनट्स में। दैट मीन्स जो आपका कलरलेस है अब आपका किस में चेंज हो रहा है, धुंधले में चेंज हो रहा है। जो आपका ट्रांसपेरेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। तो मीनिंग आपको ये समझना है टोटल कि जो हमारा टर्सरी है वो क्या करेगा, विद इन सेकेंड, दैट मीन्स इमीडिएट, जैसे आपने मिक्स किया तुरंत आपको टर्बिडिटी देखने को मिल गई। बट जो आपके पास सेकेंडरी है इसमें आपको टाइम कितना लगने वाला है, 5 मिनट लगने वाला है। और जो आपका प्राइमरी है सिंपल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं देने वाला। बट जब आप क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो हीट सप्लाई करने पर आप क्या देखेंगे कि दैट मीन्स आफ्टर 30 मिनट आपको क्या देखने को मिलेगा, टर्बिडिटी, दैट मीन्स धुंधलापन, क्लाउडीनेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, यहां पे अगर हम बात करें जो हमारा यहां पर बना क्या, इसको अगर हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, हैलोइल्केन है, ये भी हमारा क्या है, हैलोइल्केन है, और ये भी हमारा क्या है, हैलोइल्केन है। आपने यहां पर क्या किया, प्राइमरी एल्कोहल से हैलोइल्केन का फॉर्मेशन किया, सेकेंडरी एल्कोहल से हैलोइल्केन का फॉर्मेशन किया, और यहां पर क्या किया आपने, टर्सरी से आपने क्या किया, हैलोइल्केन का फॉर्मेशन किया। मैं अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन की बात करूं कि जो हमारा टर्सरी एल्कोहल है अगर उसकी रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, जो सेकेंडरी है उसकी रिएक्टिविटी की बात करूं, और जो प्राइमरी है उसकी रिएक्टिविटी की बात करूं, तो आपको माइंड में रखना होगा कि कौन सा हमारा मोर रिएक्टिव है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो आपका टर्सरी है इमीडिएट फॉर्मेशन कर दे रहा है, और जो आपका सेकेंडरी है 5 मिनट ले रहा है, और जो आपका क्या है प्राइमरी है 30 मिनट ले रहा है। तो मीनिंग क्या है, आपका जो टर्सरी एल्कोहल है, जो आपका टर्सरी एल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी आपका मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू प्राइमरी। ये जो ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूं ये है किसका, फॉर्मेशन ऑफ हैलोइल्केन, किसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैलोइल्केन। इसको अपने माइंड में आपको रखना है कि हम हैलोइल्केन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हैलोइल्केन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और हैलोइल्केन के प्रिपरेशन में हम बात कर चुके हैं। तो इनकेस अगर आपसे कोई बोले कि आपको क्या करना, हैलोइल्केन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, कभी नहीं लेंगे, 30 मिनट आप क्यों वेट करेंगे, सेकेंडरी लेंगे, नहीं लेंगे, 5 मिनट क्यों वेट करेंगे। सबसे बेस्ट आपका जो मेथड है वो क्या है, आपको लेना क्या है, टर्सरी एल्कोहल लेना है। तो यहां पर रिएक्टिविटी हम इससे समझ पाते हैं। तो अब तो ये हो गया मेरा, ये टर्सरी है और सेकेंडरी है, और ये हमारा प्राइमरी है। अब इनकेस में अगर बात करूं कि जो आपने सडन देखा कि इमीडिएट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउडीनेस का फॉर्मेशन हो गया, इसकी मीनिंग क्या है, दैट मीन्स आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिखते हैं, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ हमारा, क्यों टर्सरी ने फास्ट रिएक्शन दी कंपेयर टू सेकेंडरी, और क्यों सेकेंडरी ने फास्ट रिएक्शन दी कंपेयर टू प्राइमरी। बिकॉज आप जानते हैं जो हमारा टर्सरी अल्कोहल है, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपका कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, दैट मींस रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। सेकेंडरी है तो यहां पर क्या हो गया, दैट मींस स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो हमारे पास कार्बोकेटायन होते हैं, टर्सरी मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी आपका मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी। इसको हम बात क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या हम बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमारा टर्सरी
मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी के, सेकेंडरी के, और सेकेंडरी हमारा मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी के। तो इस बेस पे मेरा क्या हो जाएगा, जो हमारा टर्सरी मोर स्टेबल है वो फास्ट रिएक्शन देगा, और उसके कंपेयर में सेकेंडरी हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, और प्राइमरी हमारा लीस्ट स्टेबल है तो उसको और टाइम लगेगी। तो ये तो सिंपल वे हो गया। दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों हमारा टर्सरी, आप समझ गए होंगे टर्सरी हमारा क्यों फास्ट दे रहा है, बिकॉज इसमें जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी क्यों हमारा टाइम लिया, बिकॉज यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ जो टर्सरी से आपका क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन। आइए अब चलते हैं कुछ और बातें और समझते हैं इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म को। देन यहां पे आपको सिंपल अपने माइंड में रखना होगा, इफ क्लाउडीनेस टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अब आप क्या करेंगे, आपके पास सिंपल समझिए, ये आपके पास एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है, प्लस आप क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट लेंगे, ल्यूकास रिएजेंट लेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है, उस बेस पे आप अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1, इफ क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, अगर आपने तुरंत एल्कोहल में मिक्स किया और तुरंत टर्बिडिटी देखने को मिली तो आप क्या बोलेंगे कि दैट मींस जो हमें गिवन एल्कोहल है वो कैसा है, टर्सरी एल्कोहल है। बट इन कंडीशन, अगर आपने क्या किया, एल्कोहल लिया और ल्यूकास रिएजेंट को मिक्स किया, आपको जो टर्बिडिटी देखने को मिल रही है 5 मिनट्स में, दैट मींस उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। और लास्ट कंडीशन, दैट मींस जब हम क्या देखेंगे, जब आप सिंपल पे रिएक्शन कराते हैं आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती नहीं है, जब आप हीट करते हैं तब आपको देखने को मिलता है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कैसा था, प्राइमरी एल्कोहल। इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और हम बात कर लेते हैं, बिकॉज पहले मैकेनिज्म के पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। बेसिकली अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, देखिए इनकेस आपके पास कुछ ऐसा बेंजील एल्कोहल हो, अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये आपका रिएक्शन देगा, क्या हम अगर ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट करें तो क्या ये देगा, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका जब फॉर्मेशन होगा तो आपका ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी है, और दैट मींस अब इसको तो नहीं देना चाहिए बिना हीटिंग के। बट अभी इसके पहले मैंने आपसे बात की कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां पर देखेंगे जो हमारा कार्बोकेटायन है यहां पर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा, और ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो दैट मींस अगर इसका हम टेस्ट करना चाहेंगे, समझना, इसका हम टेस्ट करना चाहेंगे तो ये आपका क्या देगा, ल्यूकास टेस्ट देगा, आपको माइंड में रखना है, क्या देगा, आपका ल्यूकास टेस्ट देगा, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको माइंड में रखना है कि जहां पर क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, दैट मींस वो हमारा ल्यूकास टेस्ट देगा। जैसे हम बात कर रहे थे टर्सरी में, टर्सरी हमारा मोर स्टेबल था, फास्ट दे रहा था कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी हमारा मोर स्टेबल था, तो दैट मींस वो प्राइमरी से फास्ट दे रहा था। तो इस बात को भी अपने माइंड में रखना होगा। बट इन केस अगर मैं सिंपल भी आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या है, फिनॉल है, मेरे पास क्या है, फिनॉल है, ये आपका फिनॉल हो गया, और इससे मैं बोलूं कि दैट मींस यहां पर ल्यूकास टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले OH को बाहर निकालिए, और आप देखेंगे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप माइंड में रखिएगा, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, और जो आपकी बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होती है, दैट मींस अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। अब जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किससे, HCl ZnCl2 से कराएंगे, दैट मींस कि हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। बेसिकली हम इससे करा रहे हैं तो आपका क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो ये आपके लिए एक्सेप्शनल है, आपको माइंड में रखना होगा। प्राइमरी देते तो नहीं है, बट अगर हमारा क्या है, बेंजेलिक फॉर्म में है तो आपका इस रिजल्ट देगा। बट अगर फिनॉल की हम बात करें तो फिनॉल आपका रिजल्ट देने वाला नहीं है, माइंड में रखना।
बिकॉज यहाँ पर अब रेजोनेंस नहीं होगा, ये आपका स्टेबल नहीं होगा। जहां पर कार्बोकेटायन स्टेबल है वहीं पर आपका ल्यूकास रेजन टेस्ट देता है, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देता है। लास्ट टाइम हम बात करते हैं मैकेनिज्म कैसे होती है, ये जो हमारी मैकेनिज्म है कैसे होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ऐसे ले लीजिए, ये हमारा एल्कोहल है। सबसे पहले जो आपका रिएक्ट करता है वो HCl नहीं आता है, आपका क्या आता है, ZnCl2 आता है। और जो आपका ZnCl2 आता है, इट एक्ट्स एज लुईस एसिड। इसका बिहेवियर कैसा होता है, लुईस एसिड की तरह इसका बिहेवियर होता है। तो दैट मीन्स जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करती है, अपने लोन पेयर को डोनेट करती है इनको। सबसे फर्स्ट वर्क यही होता है आपका, सबसे फर्स्ट वर्क यही होता है। और जब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगी, तो दैट मीन्स जो आपका OH है ये बॉन्ड किससे बनाने लगेगा, ये आपका बॉन्ड बनाने लगेगा Zn से। और जब Zn से बॉन्ड बनाने लगेगा तो आपका ये मिलेगा क्या, RCH2OH, और यह इसका बॉन्ड बन जाएगा ZnCl2। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ये आपका RCH2 पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस ZnOH आपका ऐसे रहेगा, Cl2 इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। अगेन अभी हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, HCl है, ये HCl आपका ब्रेक होगा H प्लस और Cl फॉर्म में, और H प्लस आपका जाएगा किसके पास, वाटर, दैट मींस OH2, ये आपका क्या करेगा, अटैक इस पे कर देगा, और Cl चला जाएगा इनके साथ। जब Cl इनके साथ चला जाएगा तो आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका RCH2 Cl, ये हो गया। और उसके बाद अगला आपका बनेगा OH2 प्लस, और यहां पर क्या है आपका ZnCl2 है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ओके, लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और H2O आपका बाहर आ जाता है, प्लस ZnCl2 हमें मिलता है। तो यहां पर देखेंगे जो आपका ZnCl2 है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क भी करता है, एज ए कैटलिस्ट। तो आपका एज ए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। लास्ट में क्या हो जाता है, फिर से आपका बाहर आ जाता है। तो टोटल मीनिंग हमें ये समझनी है कि लास्ट में हमारा क्या बनेगा, हैलोएल्केन बनेगा। ये आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पर ZnCl2 पहले आएगा वर्क करने, और ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव्स करता है। देन जो आपके पास एल्कोहल है, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे, इस तरह की स्पीसीज हमें मिलेगी। अगेन हम देखेंगे जो हमारा HCl है ये आपका H प्लस और Cl माइनस फॉर्म में ब्रेक होता है। तो H प्लस आपका किसके साथ जाएगा, OH के साथ चला जाएगा, Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा, CH2 के साथ चला जाएगा, और आपका बन क्या जाएगा, RCH2Cl। और यहाँ पर OH2 दैट मीन्स OH था, एक बॉन्ड बना रखा था, यहाँ पर अगला बॉन्ड बना, इस पे आया पॉजिटिव। अब उसके बाद इस बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने पर H2O आपका बाहर निकल जाएगा और ZnCl2 बाहर निकलेगा। तो आप देखेंगे ZnCl2 आपने जैसे लिया था वैसे ही बाहर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज ए कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव्स करता है। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप यहां से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।